ये कहानी जरा ध्यान से सुने। ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जितने अच्छे बनोगे उतने दुखी रहोगे। इस विषय पर एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की है जिसका नाम था रघु। रघु स्वभाव से बहुत सरल, दयालु और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला इंसान था। गांव में उसका मान सम्मान बहुत था क्योंकि हर कोई जानता था कि रघु के पास एक बड़ा दिल है। रघु की दिनचर्या सुबह सूरज के उगने के साथ शुरू होती थी। वह सबसे पहले अपने खेतों में जाकर काम करता और फिर गांव के बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद करने में लग जाता। अगर किसी के घर में कोई काम होता या किसी को बीमारी में सहारे की जरूरत होती, रघु वहां पहुंच जाता। इस वजह से उसकी जिंदगी दूसरों की सहायता करते हुए ही बीती। लेकिन धीरे धीरे रघु को एहसास हुआ कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग जानबूझकर उससे मदद लेते थे जबकि वे खुद अपने काम कर सकते थे। एक बार गांव के मुखिया ने एक सभा में कहा, रघु, तुम्हारी अच्छाई बहुत प्रशंसा योग्य है, लेकिन अब लोग इस बात को हल्के में लेने लगे हैं। तुम्हें अपने समय और ऊर्जा का भी ख्याल रखना चाहिए। रघु यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन वह स्वभाव से इतना अच्छा था कि उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ और रघु ने अपने पैसे और मेहनत से उस आयोजन की पूरी व्यवस्था की। इन आयोजन के बाद मुखिया ने सिर्फ अपने और कुछ अन्य लोगों का नाम लिया, रघु का नहीं। रघु ने सोचा कि यह तो सही नहीं है, पर उसने कुछ नहीं। एक दिन गांव में बाढ़ आई। रघु ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कई परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वह खुद ठंड और बुखार से ग्रस्त हो गया। उस समय जब उसे मदद की जरूरत थी, वही लोग जिन्होंने उससे मदद ली थी उसकी मदद करने नहीं आए। रघु का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी अच्छाई ने उसे कई बार दुखी किया है। सोच में पड़ गया, क्या अच्छाई का फल दुखी होता है? फिर उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई जो गांव के बाहर एक कुटिया में रहते थे। संत ने रघु से उसकी परेशानी सुनी और कहा, बेटा, अच्छा बनना गलत नहीं है, लेकिन अगर अपनी अच्छाई से तुम खुद को भूल जाओगे तो यह खुद के साथ अन्याय होगा। अपनी अच्छाई में संतुलन होना चाहिए। दूसरों के लिए जीना अच्छा है, लेकिन अपने लिए जीना भी जरूरी। उस दिन से अपने जीवन में एक बदलाव किया। वह अब भी लोगों की मदद करता था, परंतु सोच समझकर वह खुद को समय देने लगा, अपनी सेहत का ध्यान रखने लगा और जब जरूरत होती तभी दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे उसने पाया कि वह पहले से ज्यादा खुश। गांव वालों ने भी उसकी मेहनत की कद्र करना शुरू किया क्योंकि अब वे उसकी मदद को खास मानते थे ना। कि अब कहानी से यह समझ आता है कि अच्छाई का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के लिए अपनी खुशियों की बलि दे दें। जितने अच्छे बनोगे उतने दुखी रहोगे। यह सच तब तक है जब तक आप अपनी अच्छाई को ब्लाइंडली करते हो। जब आप अपनी अच्छाई में संतुलन लाते हो तब आप न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी जीने लगते हो। कहानी आगे बढ़ती है। रघु की जिंदगी में संतुलन आने के बाद वह एक नई दृष्टि से चीजों को देखने लगा। एक दिन गांव में एक नई मुसीबत आई। एक व्यापारी ने गांव के किसानों को धोखा देकर उनके फसल का सही दाम नहीं दिया। गांव के लोग परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रघु ने इस समस्या को समझा और गांव के लोगों को एकजुट किया। उन्होंने कहा, हमारी अच्छाई का मतलब यह नहीं है कि हम अपने हक के लिए आवाज न उठाएं। अच्छाई का एक हिस्सा यह भी है कि हम अन्याय के खिलाफ खड़े हों और अपनी सीमाओं की रक्षा करें। रघु ने गांव के किसानों को एकजुट किया और उस व्यापारी से बातचीत की। जब व्यापारी ने बात न सुनी तो रघु ने प्रशासन से संपर्क किया। गांव वालों ने पहली बार देखा कि रघु की अच्छाई केवल मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन्हें हिम्मत भी दे सकती है। कुछ ही दिनों में प्रशासन ने व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की और गांव के किसानों को उनका हक मिला। गांव के लोग अब रघु को और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। उन्हें समझ आया कि सच्ची अच्छाई सिर्फ सहायता नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में भी होती है। रघु अब न सिर्फ दूसरों की मदद करता था बल्कि खुद को भी उतना ही महत्व देता था। उसने सीखा कि अच्छा बनने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। अच्छाई तभी पूर्ण होती है जब उसमें आत्मसम्मान और न्याय की भावना हो। अब रघु न केवल खुश था बल्कि संतुष्ट भी। कहानी का यह भाग यह बताता है कि अच्छाई और खुशी का सीधा संबंध है।